आज के इस ब्लॉग में आप सारे का बहुत स्वागत है। तो भी आज का मेरा ब्लॉग रहने वाला मेरी शादी के ऊपर कि मेरी शादी लव थी या अरेंज थी। चलो स्टोरी सुना दूँ मैं अपनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ਹੈਲੋ गाइस थोड़ा ज़्यादा ही ओवर हो गया। ਹੈਲੋ हाय भी सारिਆਂ ਨੂੰ। तो भी आज का मेरा नवा ब्लॉग आ चुका। आप सारे का इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। होप्स हो कि आप सारे अच्छे होंगे। तो चलो भी स्टार्ट करेंगे आज का ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग रहा अभी मेरी मैरिज के ऊपर। मेरी जो मैरिज थी भी वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल का भी यही क्वेश्चन था। मेरे मतलब कि इंस्टा के डीएम्स में भी आ रहा है मैसेज और इंस्टा कमेंट्स में भी आ रहा है। मतलब कि यूट्यूब वगैरह पर तो चलो ये भी यार इतना लोग इतनी में फेमस हो ही नहीं भी हाँ मेरे पर यूट्यूब पर कमेंट कर कर लोग पूछेंगे। बट फिर भी मैंने सोचा कि हाँ लोग जानना चाह रहे हैं तो मैंने इस चीज़ पर अपना ब्लॉग एक लेकर आना चाहिए भी मेरी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज। कौन कौन इच्छुक अभी जानने का मेरी मैरिज के बारे में। तो अगर जिसने भी हुआ भी मेरी मैरिज के बारे में जानना या अगर भी मेरी मैरिज से रिलेटेड जो भी मेरे व्लॉग्स डालेंगे या मेरे से रिलेटेड हस्बैंड से रिलेटेड जो भी डालेंगे देखने वास्ते पहले तो भी मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लो। चैनल पर सब्सक्राइबर होंगे तो ही मैं थोड़ी मोटिवेट होंगी भी हाँ मनु कुछ करना आगा। ठीक है उसके बाद भी चलो ओहो ये बॉल चलो भाई। तो मेरी मैरिज भाई ना तो थी लव और ना थी अरेंज। मेरी मैरिज ना इन दोनों का मिक्सचर है भाई लव भी और अरेंज भी। ना सिस्टम भाई जोड़े गए थे। थोड़ा अरेंज हो गया था थोड़ा लव हो गया था। तो मतलब कि जिस तरह स्टोरी सुना दूँ मैं अपनी क्या थी भी मेन। मैं भाई मेरे जो हस्बैंड है थोड़े मतलब कि रिश्तेदारी में तो ही लगा। मैं भी आई थी 2020 में अपनी बुआ के घर शादी थी यहाँ पर। तो मैं शादी में आई थी। तो उस शादी में मेरे हस्बैंड मैंने पहली बार देखे थे मतलब यहाँ देखे थे। मैं आई थी यहाँ शादी में 2020 की बात आयो। तो उस वक्त ना मतलब छोटे ही थे 2020 कॉलेज करी थी मैं उस टाइम। आई थिंक मेरी बीकॉम का फाइनल ईयर था। तो उस वक्त ना भाई मैं मतलब कि शादी में आई। शादी में भी मेरे हस्बैंड ने मेरे पहली बार देखा वहाँ। तो इन्होंने मैं पसंद आ गई। मैं जानू नहीं थी ये कौन आ बंदा क्या इनका रिश्तेदार आया क्या है किस तरह। मैं शादी में हम लोग आ रहे इस तरह आ रहे मैं भी आ रही थी। तो भी इन्होंने मेरे वहाँ देखा। वहाँ ते ना इन्होंने ना मेरी बारे में मतलब पता करा मेरी इंस्टाग्राम आईडी काटी इन्होंने। तो इंस्टाग्राम आईडी पर इन्होंने मेरे पास मैसेज करा। इनकी आईडी थी सैनी साहब के नाम पे। कोई नाम वगैरह कुछ नहीं देकर क्या था मैनू क्या पता। वैसे भी मैंने नॉर्मल नाम पता ही नहीं था भी इस बंदे का नाम क्या। तो इन्होंने मेरे पास मैसेज करी। मैं लाइफ की किसी और ही उसमें चल रही थी उस वक्त भाई। मैंने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं था भी हाँ योगा चाहे। तो भी इनके मैसेजेस वगैरह आए मैंने ना गाला दी पूरी फुल। शर्म नहीं आती है ब्याह में छोकरियाँ का देख लिया थाने जमी मरे उठ कर रखा। मैंने गाला गुला देख ना भाई पूरी सुना का इस बंदे ने ना डिलीट मार दिया ब्लॉक कर दिया बिल्कुल। मेरी आईडी ही ब्लॉक कर दी इस बंदे की। तो इसने भी गुस्सा आया होगा भी हाँ ज़्यादा भाव खा रही है कुछ भी। उसके बाद ना भाई मनु कभी इस पर मैसेज नहीं करा इसने मेरे पर कभी मैसेज नहीं करा ना हमारी कभी मुलाकात हुई। मैं बुआ घर भी आई जबकि मैं बहुत कम आई हूँ या उस वक्त मैं तो मिला नहीं कहीं। तो दूर है क्योंकि बुआ ते घर मेरी इसका। तो भी मैं ना आई उसके बाद 2024 में अप्रैल की बात था। मैं 2024 में यहाँ आई। तो ना भी इतने साल बाद 4 साल बाद मेरे हस्बैंड दोबारा टकरे। इन्होंने मैं दोबारा देखी। फिर इनका दोबारा मन आ गया भी हाँ मनु ये लड़की ते पसंद करा तारी यही मैनू आज मिल गया। तो भाई मनु इसकी गलो ही बात करनी है। मतलब कि ऐसा था भी 4 साल बाद भी ना भी मेरे भुल्ले नहीं थे। तो उसके बाद भी 4 साल बाद भी फिर इन्हों का शुरू हो गया वही। इन्होंने फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखी। फिर मतलब कि इन्होंने या तो पता ही था मेरी आईडी की वही चल रही थी। इनकी आईडी तो ब्लॉक थी इन्होंने दूसरी आईडी बना ली होगी पता नहीं भी इनके मतलब कि मेरे पास मैसेज आया। तो भाई फिर उसके बाद जब मैं इन्होंने देखी मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखी इन्होंने ना फिर मैसेज करा। उस टाइम इनकी आईडी का नाम था अंकित सैनी। मैनू पता ही नहीं था भी इस बंदे का नाम क्या। मैंने उस टाइम इससे गाला देकर यूँ डिलीट कर दिया था। मैंने पता नहीं था भी नाम क्या है इसका किस तरह क्या सब कुछ। अंकित सैनी नाम से रिक्वेस्ट आई मेरे पास मैसेजेस आए। तो मैंने पहले तो मैं इग्नोर सी करी फिर बार बार मैसेज आई गए तो मैं क्या देखूँ कौन अभी किसके मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने रिप्लाई करा।
तो इसने ना भाई बंदे ने बताया भी हाँ मैं ये हूँ। फिर मैंने इसकी ना आईडी की वो देखी, क्या बोलना, पोस्टां वगैरह पोस्टां देखी। मैं कहा हाँ भी वो तो वही बंदा मैं पहचानया। फिर मैंने उसते भी हाँ जिसने मेरे 2020 में टकराया था। फिर ना भी मैं अपनी बुआ गिल जाया करूँ तो शाम को घूमन, तो भी इस बंदे ने शाम ने ना मेरे देखा आना। उसके बाद भी ना मैंने ना खिची चढ़े कर, क्योंकि मैं उस टाइम भी मेरे मन में बिल्कुल नहीं आता भी मैंने इस बंदे से पसंद करना है शादी करनी। मैंने जद भी बहुत खिची आया करा थी। फिर भाई मैंने ना एक दिन इस पर मैसेज करके पूरी डांटा इसते, मैं कहा थाने शर्म नहीं है, बंदा कोई आ रहा है अपने रिश्तेदारों का, दूसरे की भी बेइज्जती करवाओगे, थम फलाना धमकाना है। उस टाइम भी मैंने ना इससे डांट दिया। खैर इसने ना उस वक्त बहुत गुस्सा आ गया भी हाँ एक तो मैं इतने टाइम ते इससे कह रहा हूँ और भाई मैं सीरियस भी हूँ। इवन कि ना मैं इतने नहीं हो गया हाँ कि मैंने तेरे शादी करानी है, मतलब कोई रिलेशनशिप वास्ता नहीं, सीधी शादी वास्ता ही डायरैक्ट सिर होए मेरे। मैं कहा मैं यार तेरी गिर शादी सीधी डायरैक्ट मैंने मुँह पे ही किया। पर मनु के पता था भी हाँ मेरे कर्म ही सीगे जुड़ रहे बंदे के लो और मेरी शादी सी लो हैगी उस वक्त ना भाई। फिर मैंने मतलब क्या होया बात, मैसेजेस वगैरह में आई, फिर भी मैंने डांट दिया इससे। इसने शायद ना किसी अगर कह दिया था कि हाँ मैं उस लड़की को मैसेज करूँ, तो दूसरे बंदे ने वो सोच लिया था, बुआ के पड़ोस वाले ने भाई हो तो इनके तो आपस में सेटिंग है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था उस वक्त ना। फिर भी मैंने बहुत गुस्सा आया था, मैंने इसे बहुत डांटा था। फिर मैंने आखिर में इसे प्यार से समझाया था, देख मैं आ रही हूँ अपनी बुई करे हैं और मैं कोई भी ऐसा इशू नहीं चाहती भी हाँ लोग कहाँ यहाँ बुआ का आई थी लड़के के सेटिंग करके बैठ गई, ऐसा कुछ भी। तो मेरे पास आज के बाद तेरा मैसेज आना नहीं चाहिए। तो कुछ गलत बातें भी बोल दी थी मैंने, उल्टा सीधा भी बोल दिया था इससे। फिर भाई इसने ना मेरे खुद ही ब्लॉक कर दिया गुस्से में आकर। पता नहीं भी क्या मनमाई होगी, अभी मैं ज़्यादा ही कुछ ओवर बोल गई थी, इन्हें गुस्सा आया क्या आया, इसने मेरे खुद ही ब्लॉक कर दिया। मैंने भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे माइंड में या दिल में कुछ उस वक्त भी कुछ फीलिंग है ही नहीं थी है भी हाँ मैंने बंदा पसंद है मैंने शादी करनी। इवन कि मेरी बुई कह रही थी, कह रही लड़का अच्छा अगर तेन पसंद हो तो भी मैं बात चला सकूँ भी हाँ, ये तो कद भी कह रहे थे भी हाँ रिश्ता देख रहे हैं। मैं कहा ना मैंने नहीं करना इसकी गल, मैंने नहीं पसंद है। मैं कहा छोकरा था मैं कोई ढूंढ दे, मेरे तो बाहर वाला ढूंढो, मैं तो बाहर आएगा जाऊँगी। मेरे माइंड में उस वक्त तक भी वही बात थी क्योंकि मेरे भी रिश्ते की बात तो चल रही थी उस टाइम। तो भाई मैं उस वक्त आ गई भी वहाँ ते आकर मैं घर चली गई। मैं जून में मैं अप्रैल में आई थी, मैं कम से कम 1.5-2 महीना बुई का रही क्योंकि मेरी बुई बीमार हो रही थी, मैं बुई पास रही। फिर मैं जून में अपने घर चली गई। मेरी उसके बाद इस लड़के के लोग कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं। तो इसका जुलाई अगस्त में ना, पता नहीं जुलाई की पता नहीं अगस्त की बात था, इसके ना मेरी स्नैपचैट पर रिक्वेस्ट आई। वो भी मतलब कि आई थी अंकित सैनी के नाम थे। तो भी अंकित सैनी के नाम थे मेरे 2 भाई हैं चाचे ताऊ के लड़के। तो भी मैंने पता ही नहीं लगा, उसमें डीपी वगैरह नहीं लग रही थी, मैंने लगा भी मेरे ताऊ के लड़के की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, क्योंकि वो भी उस टाइम बाहर गया था। मैं कहीं नई आईडी बनाई है उसकी रिक्वेस्ट आई है, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, चक ली। तो भी इसका हेलो का मैसेज आया पड़ा वहाँ। तो भी मैनू सोचा भी हाँ अंकित हाँ मेरा भाई, बट मैनू क्या पता था भी हाँ दूसरा ही अंकित पहुँच रहा है फिर दोबारा, क्योंकि मैं भूल चुकी थी बिल्कुल भी हाँ कोई मैसेज करेगा मेरे पास। तो उसके बाद इसका मैसेज आया, फिर इसने मेरे को बताया भी हाँ मैं ही हूँ। मैं क्या ओके, बस फिर ये मेरी ना स्नैपचैट पर भी पड़ा रहा है, मैं स्नैपा डाले करूँ थी, देख रहा था आप भी स्नैपा डाले करता, हाँ मैं भी कभी सीन कर लूँ थी कभी नहीं सीन करूँ थी, बट मेरी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। उसके बाद आया भी मेरे बर्थडे का दिन, 21 सितंबर का मेरा बर्थडे हुआ। भी हाय गर्मी कितनी होगी। तो भाई इतने टाइम तक बीच में मेरी कोई बातचीत कुछ नहीं हुई, मतलब कि मैनू वैसे भी दिमाग में है ही नहीं था ऐसा कुछ। तो भी इस बंदे का ना मेरे पास मैसेज सीधी डायरेक्ट फिर आया मेरे बर्थडे वाले दिन। उस टाइम ना मैं बाई चांस रादौर गई हुई थी अपने मामा के घर, जो कि मेरे ससुराल वाले का मतलब मेरे हस्बैंड और का शहर पड़ा। तो मैं अपने मामा के घर थी, मेरा भाई यहीं थे, बुआ का लड़का और जो मेरे हस्बैंड है ये दोस्त हैं आपस में। चलो दोस्त मैनू तो कोई चक्कर नहीं था भी चलो गाँव के यहाँ लड़के हुआ ही हैं दोस्त। तो मेरे भाई मेरे वास्ते मामा के घर वहाँ केक लेकर गया बुआ का लड़का। तो भी इसने विश करी थी, मेरे सवेरे विश करी थी, मैंने अपने भाई थे उस टाइम कहा मैं कहा भाई तेरा दोस्त मेरे पा ना बर्थडे विश कर रहा था और मेरे स्नैपचैट मैसेज करते आए कई बार कर लो करी, तो मेरे ते कहा भी हाँ चल तो गलत आ अपने समझा लिए भी देख लिए ठीक है। मैंने उस टाइम अपने भाई से कह रही थी मेरे दिल में कुछ है ही नहीं, तो भी मैंने छुपाना आया कुछ मेरे अंदर है भी फीलिंग्स वगैरह। उसके बाद भाई मेरे भाई ने कहा कोई नहीं कह रहा मैसेज बर्थडे का ही तो मैसेज कर रहा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। मैं कहा हाँ कुछ गलत नहीं बोल रहा है, ठीक है बस बात वहीं ख़त्म हो गई। बर्थडे का मैसेज को मैंने रिप्लाई कर दी, मैंने अच्छा रिप्लाई कर दी, बस इसमें इतने हैप्पी बर्थडे का मैंने कहा मैं हाँ जी थैंक यू जी। तो पता नहीं इसने क्या खुशी हुई क्या नहीं, भाई मेरे हस्बैंड ने ना चक्का रिश्ता भेज दिया मेरे घर। तो भी मेरे घर वाले
वो तो बाहर आई थी भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जा, लड़का भी पढ़ा लिखा था, ऊपर से जॉब लग रहा था, घर वाले अच्छे थे, घर बार भी अच्छा था, जैसा लड़की आना चाहिए वैसा है था। तो अभी मेरे घर वाले तो सोच विचार करने लगे भी हाँ क्या करना है मैंने, भाई रिश्ता करना ना करना। और मैंने तो गुस्सा चढ़ गया भाई ये किसी का रिप्लाई अगर हाँ का कर क्या दिया तो भी रिश्ता भेज दो। उस वक्त भी भाई मेरे दिमाग में भी यही यार मैंने नहीं करवाना इसके रिश्ता, मैं तो बाहर कहीं जाना, बाहर आए कहीं जाना, बस दिमाग में यही था भी यहाँ इंडिया से तो निकलना मैंने। फिर धीरे धीरे भाई मैंने इसमें मैसेज कर, मैंने पता क्या कहा, मैं कहा देख मेरी बात सुन, रिश्ता भेज दिया ना, खुद ही कह दिया मैंने नहीं लड़की पसंद है, ठीक नहीं है लड़की, कुछ भी कह दिए चाहे, मैंने नहीं रिश्ता करवाना। मैं कहा फिर भी मैंने वो कह दी इसके बाद ना भी इस बंदे ने चू नहीं करी है, सीधे कह दिया कि चल ठीक, अभी मैं कह दूँगा अभी हाँ मैनू लड़की पसंद नहीं है, अभी तेरे पर बात आन नहीं देता। मुझे ना इसकी बात भी इतनी अच्छी लगी भी जो मैं कह रही वही चीज़ मान लिया, कितना अच्छा मौका है। थोड़ा सा ना मैनू इससे अच्छा लगन लग गया भाई हो भी हाँ कितना अच्छा दी कि बेचारा खुद ही मेरे पीछा भी है, मेरे घर ब्याह कराने भी कह रहा, कोई रिलेशनशिप नहीं चाह रहा है या कुछ भी। उसके बाद ना भाई मेरा मन इसकी तरफ थोड़ा वो होने लग गया भी हाँ अच्छा लड़का। मैंने इसकी बात करनी शुरू करी, फिर मैंने इससे कहा मैं कहा मैं कोई यूँ नहीं भी अच्छी लड़की हूँ, मैं बहुत बुरी लड़की रही हुई हूँ, तेन पता ही क्या है यार मेरे बारे में, जान का मैं इसने कही गई। तो भी मैंने मेरी लाइफ में कुछ पुराने सर्कमस्टांस, तो भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा पुराना पास्ट रहा हुआ है मेरा, जो सर्कमस्टांस ऐसे गए हुए हैं लाइफ में, तो जिसनों कोई एक्सैप्ट कर लिया कोई नहीं भी करता। तो मैंने ना इस बंदे से ना अपनी सारे पास्ट शेयर करा भी हाँ मेरी गल यूँ यहाँ मैं सही यहाँ मैं गलत। तो इस बंदे का ना उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं भाई, इस बंदे ने यूँ था बस भी मैंने तो इसकी ब्याह करना किस तरह भी करना है, चाहे वो अच्छी है बुरी है कैसी भी है, मैंने फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं ना हैरान थी उस वक्त भी भाई हाँ ऐसा कैसा बंदा आयो। फिर ना फाइनली मेरे भी थोड़ा अच्छा लगा भी जान का भी जो बंदा मेरे अच्छा बुरा जान का भी मेरी गेल खड़ा, उस वर्ग जीवन साथी मैंने नहीं लगता मैंने कोई मिल सका। तो भाई मारे दोनों की फिर वहाँ से बात शुरू हुई, फिर हमारे घर क्या ने रिश्ता कराया। फिर भी उसके बाद हम फर्स्ट टाइम मिले थे दिसंबर में चाका कदी, सितंबर में मेरा बर्थडे था, दिसंबर तक मेरा फाइनल हुआ कि हाँ मैं रिश्ते बस हाँ बोल रही हूँ कि दिसंबर में मैं फर्स्ट टाइम फिर रिश्ते मिली। जब हमारी बात पक्की होगी घर आने की, एंगेजमेंट मेरी फेब में हुई, लेट हुई क्योंकि भाई मेरे जो ननदोई थे उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से एंगेजमेंट लेट करनी पड़ी। बाकी भाई यो थी मेरी जर्नी, मिक्स था, लव भी है जिसमें अरेंज भी है। पहला क्योंकि अरेंज चलन लग रही थी, मेरे हस्बैंड की तरफ तो शुरू से ही लव रही है, भी उन्होंने मैं शुरू से ही पसंद थी, आज भी उन्होंने मैं पसंद हूँ, मनु मैं चाहे कोई लगर्जी बरत दूँ भी वो बंदा ना मेरे नू का आज भी कभी वो नहीं करता है भी हाँ मैंने इसकी केयर नहीं करनी, मैंने इसे डांटना, मैनू मतलब कि जैसा चाहिए था ना उससे 10 गुना अच्छा ही मिला। मैं बहुत लक्की फील कर रही हूँ अपने आप को आज बई फाइनली मैंने हाँ बोल दी थी। अगर मैं इसनू गवा देंदी ना पता नहीं मेरे कहाँ कर्म फूटते, बाहर बूहर वाले के चक्कर में रहकर तो ना यूँ ही जिंदगी खराब कर लेंदी। यो यहाँ वाला ही मैनू बहुत अच्छा दे दिया परमात्मा का, मैं शुक्र ही मनाऊँ। बताओ भी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, आपको मेरी लव लाइफ या अरेंज मैरिज की लाइफ कैसी लगी, ये मेरी स्टोरी थी जो भी मेरी शादी की, सारे जने कमेंट करके बताइए। मैं भी खुश होंगी जानकर कि सबनों अच्छी लगी या नहीं लगी है। और अच्छी वीडियोस ब्लॉग देखने वास्ते भाई मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लियो और अपने रिव्यूज़ वगैरह देख लो ताकि मैंने पता लगा। बाय।